हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन शर्मैक्स। जैसे कि हम जानते हैं, तेलुगु स्पोकन इंग्लिश की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रीडिंग और राइटिंग के साथ। आज हमारी सेकंड क्लास है तेलुगु लर्निंग की, जिसके ज़रिए आप तेलुगु लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं, साथ ही मीनिंग्स भी सीख सकते हैं, छोटे छोटे मीनिंग्स, ताकि आपको आसानी हो जाए तेलुगु सीखने में, कोई दिक्कत का सामना ना हो सके। जिस तरह हम स्टार्ट कर रहे हैं 45 डेज लर्न इन तेलुगु का जो कोर्स है हमारा, इंशाल्लाह हम इसको ज़रूर कंप्लीट करेंगे 45 डेज़ के अंदर। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे और मेरे साथ ही आप कंटिन्यू करेंगे तो ज़रूर इसको हम 45 डेज़ के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको लिखना और पढ़ना भी सीखना आ जाए। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस तुरंत आप तक पहुँच सके। जैसा आज का जो टॉपिक है, आई विश, मैं चाहता हूँ। आई विश के जो वर्ड्स है वो पूरे वर्ड्स को मैं तेलुगु में एक साथ लिख चुका हूँ। देखिए आप, हम किस किस दौरान कैसे कैसे इस वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तेलुगु के वर्ड्स आई विश माने मैं चाहता हूँ, इस वर्ड्स को। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट, आई विश टू रीड। इसका मतलब तेलुगु में नाकु चदवाలని उंदी, मुझको पढ़ना कहकर है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई विश टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ, जिसको हम तेलुगु में कहेंगे नाकु चदवाలని उंदी। आई विश टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, नाकु వెళ్ళాలని ఉంది, नाकु వెళ్ళాలని ఉంది, मैं जाना चाहता हूँ। नाकु मतलब मुझको, వెళ్ళాలని जाना कहकर, चाहता हूँ, ये हो गया। आई विश टू स्पीक, नाकु మాట్లాడాలని ఉంది, मुझको बात करना, मैं बात करना चाहता हूँ। नाकु मतलब मैं, మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను, మాట్లాడడం मतलब बात करना, అని ఉంది चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ। आई विश टू स्पीक। आई विश टू सिंग, नाकु పాడాలని ఉంది, मैं गाना चाहता हूँ। सिंग मतलब गाना, పాడాలని, पाटा मतलब गाने को कहते हैं, పాడాలని ఉంది मतलब गाना कहकर है, गाना चाहता हूँ, सिंगिंग करना चाहता हूँ। आई विश टू राइट, नाकु రాయాలని ఉంది, मुझको मैं लिखना चाहता हूँ। मुझको लिखना कहकर दिल कर रहा है, कहते हैं ना, मन कर रहा है मैं लिखना चाहता हूँ, मन कर रहा है मैं गाना चाहता हूँ, मन कर रहा है मैं जाना चाहता हूँ। ये सब वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, नाकु రాయాలని ఉంది, मुझको लिखना कहकर है। आई विश टू सिट, नाकु కూర్చోవాలని ఉంది, मैं बैठना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं बैठ जाऊँ, मैं बैठना चाहता हूँ। కూర్చోటం मतलब सिट అని ఉంది, ये हो गया। आई विश टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, नाकु ఆడాలని ఉంది, मुझको खेलना कहकर है। प्ले मतलब गेम, आटा मतलब भी गेम होता है, खेलना, आटा गेम को कहते हैं, ఆడాలని ఉంది हम उसको खेलने को कहते हैं। आई विश टू परचेस, मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं कुछ खरीदूँ। नाकु కొనాలని ఉంది, नाकु కొనాలని ఉంది, मैं खरीदना चाहता हूँ। आई विश टू आस्क, मैं नाकु అడగాలని ఉంది, मैं पूछना चाहता हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ पूछूं, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो तेलुगु में क्या कहेंगे, नाकु అడగాలని ఉంది। आई विश टू बी हियर, आई विश टू बी हियर मतलब मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। आई माने मैं, నేను తెలుగు में, ఇక్కడ यहाँ पर, इधर, हियर। ఉండాలనుకుంటున్నాను, रहना सोच रहा हूँ, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर रहूँ, मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, ये हो गया। आई विश टू बी टीचर, నేను గురువుగా ఉండాలనుకుంటున్నాను, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं टीचर के तरह रहना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है, टीचर है। तो इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करेंगे। तो నేను గురువుగా ఉండాలనుకుంటున్నాను, मैं टीचर के तरह रहना चाहता हूँ। आई विश टू बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर की तरह रहना चाहता हूँ। मैं आई विश, నేను డాక్టర్గా ఉండాలనుకుంటున్నాను, मैं डॉक्टर की तरह रहना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर ही की तरह रहूँ। ऐसे वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। आई विश टू डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। तो इसको हम तेलुगु में कहते हैं నేను మీకోసం, मैं तुम्हारे लिए చేయాలనుకుంటున్నాను, कुछ करना चाहता हूँ। నేను మీకోసం చేయాలనుకుంటున్నాను। आई विश टू जॉइन विथ यू, मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूँ।
मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुमसे मिलूं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तेलुगु में क्या कहेंगे? नेनु मीतो चेरालनुकुंటున్నాను, मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूँ। आई विश टू रीड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पढ़ना चाहता हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे लिए पढ़ूँ, मैं तुम्हारे लिए पढ़ना चाहता हूँ। तेलुगु में क्या कहेंगे? नेनु मीकोसम चदवालनुकुंటున్నాను, मैं तुम्हारे लिए पढ़ना चाहता हूँ। आई विश टू जॉइन विथ हिम, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं उसके साथ रहूँ। इसको हम क्या कहेंगे? नेनु अतनितो, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। ఉండాలనుకుంటున్నాను, रहना चाह, ఉండాలి हमारा रहना, అనుకుంటున్నాను माने चाहता हूँ। ही विश टू जॉइन विथ हर, हर का जब यूज़ करते हैं हम मैस्कुलिन जेंडर, फीमेल को यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए तेलुगु में आमे हम कहते हैं। तो क्या कहें? ही विश टू जॉइन विथ हर, वो चाहता है उसके साथ रहे। तो तेलुगु में अतनु आमे तो कलवालनुकुंటున్నాను, वो चाहता है उससे मिलना, मिलना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है। अतनु माने वो, आमे तो माने शी, कलवालनुकुंటున్నాడు मिलना चाहता है। नाकु श्रद्धा लेदु, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझको ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तवज्जो नहीं है। नाकु मतलब माई, श्रद्धा मतलब इंटरेस्ट, तवज्जो, लेदु मतलब नहीं है, मुझको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड जो कहते हैं हम, ये होगा। नेनु आलोचिस्तुन्नानु, मैं सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसे करूँ, ये कैसे पढ़ूँ। तो आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। ये हो गए छोटे छोटे सिंपल वर्ड जो आप लोग पढ़ सकते हैं। एक बार मैं तेलुगु रीडिंग करूँगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए रीडिंग में, क्योंकि मेरा मकसद है आप रीडिंग के साथ साथ मीनिंग्स भी सीखें आप लोग, और छोटे छोटे मीनिंग्स सीखें ताकि आपको रीडिंग और राइटिंग में समझ में आसानी हो जाए। क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स अगर हम सीखेंगे तो हम लेसन जब पढ़ेंगे तो हमको बहुत आसानी होगी, लेसन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से लेसन समझ में आ जाएगा। और कोई आंसर याद करते हैं तो हमको आंसर भी जल्दी से याद रहेगा। देखिए, नाकु चदवालनुंदी, नाकु వెళ్ళాలనుంది, నాకు మాట్లాడాలనుంది, నాకు పాడాలనుంది, నాకు రాయాలనుంది, నాకు కూర్చోవాలనుంది, నాకు ఆడాలనుంది, నాకు కొనాలనుంది, నాకు అడగాలనుంది, నేను ఇక్కడ ఉండాలనుకుంటున్నాను, నేను గురువుగా ఉండాలనుకుంటున్నాను। देखिए सेम वर्ड से ये दोनों, నేను గురువుగా ఉండాలనుకుంటున్నాను। फिर यहाँ पर सेम वर्ड आएगा, నేను डॉक्टरగా ఉండాలనుకుంటున్నాను। कैरेक्टर्स बदल रहे, सेंटेंस सेम रह रहा। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रहना था, यहाँ पे टीचर था, यहाँ पे डॉक्टर। कैरेक्टर बदल रहे लेकिन सेंटेंस सेम है। నేను మీకోసం చేయాలనుకుంటున్నాను, నేను మీకోసం చేయాలనుకుంటున్నాను। ये पूरे నేను నాకు నాకు माने मी माई आई, यही सेंटेंस है पूरे यहाँ पर, यू ऐसे। నేను మీతో చేరాలనుకుంటున్నాను, నేను మీకోసం చదవాలనుకుంటున్నాను, నేను అతనితో ఉండాలనుకుంటున్నాను, అతను ఆమెతో కలవాలనుకుంటున్నాడు, నాకు శ్రద్ధ లేదు, నేను ఆలోచిస్తున్నాను।